हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चेस टेक्नोलॉजी। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हम पाइथन की हेल्प से कैसे एक पाइथन पासवर्ड जनरेटर एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किंटर मॉड्यूल इन पाइथन। तो गाइस, इस वीडियो के एंड तक बने रहें और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे हम पाइथन पासवर्ड जनरेटर एप्लीकेशन को हम क्रिएट करेंगे यूजिंग किंटर मॉड्यूल। किंटर मॉड्यूल सिंपल। तो गाइज, इस वीडियो में बिल्कुल आपको एंड तक बने रहना है और मैं आपको सिंपल बताऊंगा सबसे पहले आपको क्या करना होगा सबसे, और बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा हिंदी में। तो गाइज, इस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। बस सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है दीज मॉड्यूल्स। जो मॉड्यूल मैं आपको बताने वाला हूँ वो मॉड्यूल आपको इंस्टॉल कर लेने हैं सिंपल। तो वो कौन कौन से मॉड्यूल है, सिंपल इंपोर्ट कर लेना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्ट रैंडम सिंपल। और रैंडम के साथ साथ आपको फिर नेक्स्ट जो मॉड्यूल होगा वो कौन सा मॉड्यूल है जो आपको इंस्टॉल कर लेना है, वो है पाइपर क्लिप। ठीक है, पाइपर क्लिप जो है एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है, आपको ये पिप की सहायता से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गाइज, इसको अगर आपको नहीं पता है कि पिप की सहायता से कैसे इंस्टॉल करना है, तो गाइज आप मेरी प्लेलिस्ट को ज्वाइन करें, आपको वहां पे पता लग जाएगा पिप की हेल्प से। और इसके बाद आपको क्या करना है, फ्रॉम किंटर डॉट ttk सिंपल। और इसके बाद भी आपको ये इंस्टॉल कर लेना। और गाइस, आपको यहाँ पे सिंपल ये ऑल मॉड्यूल जो है जो मैंने आपको बताया है, इनको इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल करना क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको कमेंट में बताता रहूंगा कि आपको करना क्या है और आप इस कोड को फॉलो करते रहें बस। और आपको मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा गाइस, इसके लिए सॉरी, बट मैं आपको बिल्कुल एक एक स्टेप अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो इसको बिल्कुल फॉलो करते रहें। और आप इस कोड को चाहे तो कॉपी करके भी आप अपने पाइथन में किसी भी आईडी के अंदर इसको रन करके देख सकते हो। तो गाइज, आपको सिंपल यहाँ पे करना क्या होगा, बाद में इसके बाद आपको एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। वो किसके लिए, कैलकुलेशन ऑफ पासवर्ड, यानी कि आपको पासवर्ड की जो कैलकुलेशन होगी उस फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, फंक्शन क्रिएट फॉर कैलकुलेशन ऑफ पासवर्ड। यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना होगा, डेफ कीवर्ड की हेल्प से आपको यहाँ पे क्या करना है, एक जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो इस फंक्शन का हम क्या नाम लिख सकते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं सेमीकोलन लगाऊंगा और इस फंक्शन के अंदर चलूंगा। और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे एंट्री डॉट डिलीट सिंपल। और इसी के साथ साथ आपको क्या होगा, यहाँ पे एक जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा वो आपको यहाँ पे 0 पास कराना है और इसके बाद आपको एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट आपको एंड पास करा देना है यहाँ पे। और इसके साथ साथ आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे करोगे आप गेट द लेंथ ऑफ पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको पासवर्ड की लेंथ क्या रखनी है वो एक वेरिएबल बनाना है, और फिर जितनी भी लेंथ रखनी है और पासवर्ड में क्या क्या आपको चाहिए वो आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराओगे। तो सिंपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, गेट द लेंथ ऑफ पासवर्ड सिंपल। तो आपको यहाँ पे सिंपल करना क्या है, गेट द लेंथ ऑफ पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे लेंथ के नाम से एक आप एलियन, यहाँ पे आपको लेंथ के नाम से एक वेरिएबल बनाना है। और उसी के साथ साथ आपको करना क्या है, यहाँ पे वेर वन डॉट गेट सिंपल। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ये फंक्शन जो है आपको लगा देना है डॉट गेट। और इसके साथ साथ आपको करना क्या है, आपको मान लो कौन कौन से मतलब किस टाइप का आपको पासवर्ड चाहिए, उसकी क्या लेंथ होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखना है सिंपल। ठीक है, अगर मान लो यूजर सेलेक्ट करता है मतलब लोअर केस में आपको कौन से टाइप के डिजिट्स अल्फाबेट्स चाहिए, या आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो आपको एक स्ट्रिंग के अंदर वो सब लिख देना है। मान लो यहाँ पे लोअर में आप सिंपल स्मॉल अल्फाबेट्स जो है वो यहाँ पे लिखना चाहते हो, तो आपको सिंपल ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
XYZ सिंपल। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको क्या होगा, आपको फिर अगर मान लो यूजर सेलेक्ट करता है, क्या सेलेक्ट करता है, थोड़ा मतलब अपर लेवल का। ठीक है, तो अपर नाम से हम एक यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक जो मतलब अपने कैपिटल अल्फाबेट्स हैं और स्मॉल अल्फाबेट्स इन दोनों को कॉम्बिनेशन लगाएंगे। और इसमें मतलब अगर यूजर थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज करता है तो उसमें वो यहाँ से सजेस्ट करके दे देगा सिंपल। मान लो मैं यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करूंगा अपना, सबसे पहले मैं कैपिटल में लिख दूंगा ABCDEFGHIMNOPQRSTUVWXYZ सिंपल। और इसके बाद मैं इसको यहाँ से हटा लूंगा, फिर ABCDEFGHIMNOPQRSTUVWXYZ सिंपल। और इसी के साथ साथ आपको गाइस, अब मान लो अगर यूजर बिल्कुल मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यानी कि इन दोनों से हटके मतलब डिजिट्स कॉम्बिनेशन का पासवर्ड अगर चूज करता है तो उसमें आपको क्या होगा, यहाँ पे आप यहाँ पे डिजिट्स नाम से एक वेरिएबल बनाओगे, डिजिट्स। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे सिंपल क्या कर लेना है, सबसे पहले तो आपको ये जो मतलब मैंने यहाँ पे आपको बताया इसको यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के साथ साथ आपको यहाँ पे ये सिंपल इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसमें मतलब क्या क्या आने वाला है अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको डिजिट्स भी मिलने वाले हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको जो मतलब अपने सिंबल हैं, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। मान लो क्या मिलने वाला है, सिंबल सिंबल में आपको यहाँ पे क्या मिलने वाले हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, @ हैश, डॉलर, परसेंटेज, एन, स्टार, ये सब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा ये कि मैं किस ये यहाँ पे इसको बना रहा हूँ। तो गाइस आपको अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है। और गाइस अब नेक्स्ट जो अपना प्रोसेस होने वाला है वो क्या होने वाला है, मान एक पासवर्ड के नाम से हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे और इसी के साथ साथ इसको हम स्ट्रिंग में यहाँ पे जो भी अपना पासवर्ड होगा वो हम स्ट्रिंग के अंदर रखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम अब क्या करेंगे, अगर मान लो अगर कोई भी यूजर चूज करता है, क्या क्या चूज करता है कि अगर मान लो var.get इक्वल्स के है 1 के। ठीक है, मान लो मैं इफ कंडीशन का यहाँ पे सॉरी सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इफ स्ट्रेंथ सेलेक्टेड इज लो। अगर मान लो किसी यूजर ने अगर जो स्ट्रेंथ है पासवर्ड की वो अगर लो चूज करी है तो उसमें मतलब आपको कैसा पासवर्ड मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल इफ var.get फंक्शन का यहाँ पे यूज करूंगा मैं, और इसी के साथ साथ इक्वल्स टू किसके है 1 के सिंपल। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर आई इन रेंज फंक्शन का मैं यूज करूंगा, यहाँ पे रेंज फंक्शन का यूज करूंगा मैं। और रेंज फंक्शन के साथ साथ अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं आर्गुमेंट दूंगा, यहाँ पे क्या क्या आर्गुमेंट दूंगा, सबसे पहले फर्स्ट आर्गुमेंट मैं 0 दूंगा यहाँ पे, और उसके बाद पासवर्ड की जो लेंथ होगी वो यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा सिंपल। और इसी के साथ साथ मैं इसको यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा और इसके यहाँ पे तो अब मुझे यहाँ पे फॉर लूप लगाने के बाद क्या करूंगा मैं, यहाँ पे जो पासवर्ड होना चाहिए अपना, जो अपना पासवर्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, किसके इक्वल्स होना चाहिए, पासवर्ड प्लस। ठीक है, पासवर्ड प्लस किसके, रैंडम चॉइस। और इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे क्या दूंगा, जो मान लो इन तीनों में से यानी कि लोअर अपर डिजिट्स इसमें से आप जो भी मतलब यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हो। अगर मान लो उसे लो करिए तो हमने लोअर के लिए भी एक स्ट्रिंग बना रखी है, तो यहाँ पे सिंपल मैं लोअर डाल दूंगा। ठीक सिंपल। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिटर्न कर दो मुझे क्या, पासवर्ड रिटर्न कर देंगे हम, क्या पासवर्ड रिटर्न होना चाहिए हमें भाई, रिटर्न पासवर्ड सिंपल। और इसी के साथ साथ अब हमारा जो नेक्स्ट होने वाला है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में हम करेंगे भाई क्या, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इफ स्ट्रेंथ इज मीडियम। तो मीडियम में क्या होना चाहिए भाई,
मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। यहाँ पे मैं एक इफ स्टेटमेंट का सॉरी एलिफ एलिफ स्टेटमेंट का यूज करूंगा, और एलिफ स्टेटमेंट के साथ अगर मान लो हमारे मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो कौन सी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए? एलिफ वेर डॉट गेट इसके अंदर मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर मान लो वेर डॉट गेट किसके इक्वल से 0 के, सिंपल आई मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, अगर ये इक्वल से अपने किसके 0 के, सिंपल इसको मैं सेमीकोलन लगाऊंगा, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे फॉर आई इन रेंज फंक्शन का यूज करूंगा फिर से मैं, और रेंज फंक्शन के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दूंगा 0, और जो सेकंड होगा वो आपको पता ही है लेंथ। सिंपल पासवर्ड जो हो जाना चाहिए अपना वो किसके इक्वल्स हो जाना चाहिए, पासवर्ड प्लस रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन का यूज करूंगा, और इसी के साथ साथ किसके इक्वल्स होना चाहिए, अपर के, सिंपल। और इसी के बाद मैं यहाँ पे रिटर्न फंक्शन रिटर्न पासवर्ड, सिंपल, ठीक है। फिर इससे एग्जिट आ जाऊंगा मैं, और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इफ मैं एक फिर से एलिफ स्टेटमेंट का यूज करूंगा, और एलिफ स्टेटमेंट के साथ साथ क्या करूंगा मैं, वेर डॉट गेट, और इसके साथ साथ मैं इसमें क्या करूंगा, अगर मान लो वेर डॉट गेट किसके इक्वल से 3 के, सिंपल यहाँ पे मैंने 3 लगाया, और इसके साथ साथ सेमीकोलन लगाऊंगा, और इसके बाद में क्या करूंगा यहाँ पे, अब फॉर लूप लगाऊंगा फॉर आई इन रेंज फंक्शन का यूज करूंगा, और इसका आपको पता ही है कि इसमें मुझे क्या आर्ग्यूमेंट देना है, 0 लेंथ, सिंपल। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे क्या होगा फिर पासवर्ड जो हो जाएगा अपना किसके इक्वल्स हो जाएगा, पासवर्ड इक्वल्स टू हो जाएगा पासवर्ड प्लस रैंडम डॉट चॉइस किसके डिजिट्स, सिंपल। और इसके बाद अपना जो हो जाएगा रिटर्न पासवर्ड, यानी कि पासवर्ड अपना रिटर्न कर दो भाई, रिटर्न पासवर्ड, सिंपल। और आपको फिर यहाँ से एग्जिट हो जाना है, और यहाँ से एग्जिट होने के बाद आपको सिंपल करना क्या है, उसके बाद एक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, एक एल्स स्टेटमेंट का यूज करना है आपको। अगर मान लो इन कंडीशन में कोई सी भी कंडीशन नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करा देना है। क्या प्रिंट करा देना भाई, प्रिंट करा दोगे आप यहाँ पे प्लीज चूज एन ऑप्शन, मतलब अगर इन जो आपने ये कंडीशंस दी हैं, इन कंडीशंस में एक भी कंडीशन नहीं है, तो आप अदरवाइज ये कंडीशन आप चूज कर सकते हो, यानी कि आप ये प्रिंट करके दिखा सकते हो यूजर को कि भाई आप अपने अकॉर्डिंग चूज करें, ठीक है। और इसके बाद आपको सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पे एग्जिट आ जाना है, और एग्जिट आने के साथ साथ आपको एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, वो किसके लिए, जनरेशन ऑफ पासवर्ड के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्रिएट ए फंक्शन फॉर जनरेशन ऑफ पासवर्ड, सिंपल। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बता ही रखा है, डेफ फंक्शन का आपको सॉरी डेफ कीवर्ड का आपको यूज करना है यहाँ पे, और इसी के साथ साथ आपको जनरेट और क्रिएट ए फंक्शन फॉर जनरेशन ऑफ पासवर्ड, यानी कि पासवर्ड को जनरेट करने के लिए आपको एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको डेफ कीवर्ड की मदद से आपको ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, सिंपल। उसका आप नाम रखोगे जनरेट, आप रैंडमली कुछ भी रख सकते हो वैसे नाम तो, बट मैं यहाँ पे इसको जनरेट नाम दूंगा। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पासवर्ड को किसके इक्वल्स कर दूंगा, पासवर्ड हो जाएगा अपना किसके इक्वल्स, सॉरी पासवर्ड 1 कर दूंगा मैं इसको, पासवर्ड 1 जो अपने इक्वल्स हो जाएगा किसके, लो, सिंपल। लो फंक्शन का यहाँ पे यूज करूंगा मैं। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंट्री डॉट इंसर्ट, और इसमें क्या मैं जो आर्ग्यूमेंट होंगे वो क्या आर्ग्यूमेंट पास कराऊंगा, फर्स्ट जो कराऊंगा मैं 10, और इसके बाद में क्या करूंगा, 10 के बाद पासवर्ड,
पासवर्ड 1 सिंपल। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको फिर से एक जो यूजर डिफाइन फंक्शन है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट ए फंक्शन, वो किस लिए, वो आपको फंक्शन जो बनाना पड़ेगा, वो आपको बनाना पड़ेगा कि जो कॉपी मतलब जो पासवर्ड की क्लिप कॉपी है उसको वो कैसे कॉपी करेगा। तो ठीक है, कॉपिंग फॉर क्लिपबोर्ड सिंपल। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक डेफ कीवर्ड की मदद से आपको यहाँ पे कॉपी वन के नाम से एक पासवर्ड फंक्शन बना लेना है, कॉपी वन। और यहाँ पे आपको सिंपल ये फंक्शन बन जाएगा आपका। और इसके बाद आपको करना क्या होगा, रैंडम पासवर्ड, रैंडम पासवर्ड इक्वल्स टू किसके, एंट्री डॉट गेट सिंपल। और इसी के साथ साथ आपको क्या करोगे, जो पाइपर क्लिप है अपना, अब पाइपर क्लिप मॉड्यूल जो है उसका काम है यहाँ पे, वो क्या करेगा, वो कॉपी करेगा किसको, पासवर्ड को सिंपल। वो पासवर्ड को कॉपी करेगा। तो इसमें आपको यहाँ पे क्या आर्गुमेंट पास कराना है, जो यानी कि रैंडम पासवर्ड है वो यहाँ पे आप यहाँ कॉपी करेगा पाइपर क्लिप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रैंडम पासवर्ड यहाँ पे इसको सिंपल एंटर करा देना है। और इसी के साथ साथ आपका करना क्या होगा, आपको इसके बाद आपको फिर मेन फंक्शन के अंदर आना पड़ेगा। मेन फंक्शन का क्या मतलब है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल। मैं आपको गाइस इसीलिए कमेंट आउट करता जा रहा हूँ सारी लाइनें कि आपको अच्छे से समझ में आए, और भाई ये किस काम में आ रहा है वो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आना चाहिए। मेन फंक्शन के अंदर चलेंगे, और मेन फंक्शन के अंदर आने के साथ साथ हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक जो क्रिएट जीयूआई विंडो यानी कि एक एप्लीकेशन जो बनाएंगे उसकी विंडो को हम कैसे तैयार करेंगे, वो अभी हम एक जो किंटर मॉड्यूल है उसका काम है। ठीक है, वो कैसे करते हैं, या किसी भी विंडो को कैसे तैयार करते हैं वो गाइज वो भी आप यहाँ पे सीखने वाले हो। तो गाइज ये आपको थोड़ा वीडियो लंबा जरूर लग रहा होगा, बट गाइज आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो गाइज इसको बिल्कुल एंड तक देखते रहें। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या बताऊंगा, क्रिएट जीयूआई विंडो सिंपल। क्रिएट जीयूआई विंडो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, वो ही मैं आपको बताता हूँ। रूट इक्वल्स टू किसको जाएगा, टी के सिंपल। ठीक है, टीके के आपने यहाँ पे इसको कर दिया। ये गाइज एक जीयूआई विंडो को बनाने का मतलब सिंटैक्स है या रूल है, तो वो आपको यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं करना ज्यादा। और वेर इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, इंट वार सिंपल। और यहाँ पे क्या होगा, जो अपनी जीयूआई विंडो बन रही है, तो गाइज ये आपको बिल्कुल कोई भी मतलब आप कोई भी जीयूआई एप्लीकेशन बना रहे हो तो गाइज ये आपको विंडो तो बनानी पड़ती ही है। ये गाइज मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये तो एक इसका रूल ही है। ठीक है, तो और इसके साथ साथ आपको एक var 1 का जो फंक्शन है वो यहाँ पे आपको क्रिएट करना है। और यहाँ पे क्या करना है, आपको फिर से एक int var जो फंक्शन है आपको फिर से वो यूज करना है। और उसी के साथ साथ आपको सिंपल जो आपकी जो जीयूआई विंडो है वो बन चुकी है। ठीक है, और आपको सिंपल करना क्या, फिर उसके बाद आपकी जीयूआई विंडो बन चुकी है। ठीक है, तो आप अपनी जीयूआई विंडो यानी कि आप किस टाइप का जो एप्लीकेशन है वो बना रहे हो उसको क्या टाइटल देना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे दोगे। ठीक है, टाइटल ऑफ योर जीयूआई एप्लीकेशन सिंपल। तो आप उसको कैसे टाइटल दोगे, तो रूट डॉट टाइटल सिंपल। रूट डॉट टाइटल आप जैसे आप यहाँ पे रूट डॉट टाइटल फंक्शन का यूज करोगे तो आपको यहाँ पे जो भी आपको आपका मतलब मर्जी है वो आप यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को टाइटल दे सकते हो। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, पासवर्ड जनरेटेड एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर लिख सकते हो, पासवर्ड जनरेटर एप्लीकेशन सिंपल। तो आपके जो ये होगा क्या क्या, ये एक टाइटल बन चुका है। आपके पास क्या करना है, आपको लेवल क्रिएट करने हैं, एंट्री टू शो दी पासवर्ड जनरेटेड। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, आपको क्या करना है, क्रिएट लेवल टू शो पासवर्ड जनरेटेड, यानी कि पासवर्ड जनरेट हो चुका है, आपको इस टाइप के लेवल जो है वो क्रिएट करने हैं। वो आप कैसे क्रिएट करोगे, तो गाइस वो अभी मैं आपको सिंपल बताऊंगा। आपको सिंपल रैंडम
रैंडम पासवर्ड एक वेरिएबल बनाना है, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, लेवल लेवल का आपको यूज करना है यहाँ पे। और लेवल का आप यूज करने के साथ साथ आप क्या करोगे यहाँ पे, रूट। ये गाइस मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये थोड़ा क्या होता है अपना पासवर्ड जो पाइथन के अंदर जो कोडिंग होती है वो कुछ इंटरनल होती है, वो गाइस हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते, वो उसका रूल होता है, वो उसी के तरीके से हमको करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको रूट और टेक्स्ट क्या करना है, आपको टेक्स्ट वेरिएबल का आपको यूज करना है। टेक्स्ट इक्वल टू आपको क्या करना है, टेक्स्ट इक्वल टू कर देना है आपको पासवर्ड, सिंपल। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक रैंडम पासवर्ड डॉट ग्रिड, ठीक है, इसका आपको यूज करना है, रैंडम पासवर्ड डॉट ग्रिड, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, एक रो देनी है, क्या देनी है, रो, ठीक है। रो इक्वल्स टू क्या कर देना है आपको यहाँ पे 0, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको क्या करना है फिर एक, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद एक लेवल फिर क्रिएट करना है, वो क्या करना है, किस लिए, लेंथ ऑफ पासवर्ड, यानी पासवर्ड की लेंथ के लिए आपको फिर से एक लेवल क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट ए लेवल फॉर लेंथ ऑफ पासवर्ड, सिंपल। और इसके आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सी आपको यहाँ पे क्या करना है, लेवल, सी लेवल के नाम से एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। और अब यहाँ देखो वेरिएबल तो मैंने आपको बता रखे है कि आप वेरिएबल किसी भी नाम से बना रखे हैं, बट यहाँ पे हम जो बना रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने वेरिएबल का नाम रख रहे हैं, तो गाइस इसलिए आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। आपको लेवल, इसके अंदर क्या आर्ग्यूमेंट पास कराने हैं आपको, रूट, और रूट के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, एक टेक्स्ट नाम का जो मैंने अभी आपको बताया था पहले, टेक्स्ट के यहाँ पे अंदर क्या कर देना है आपको, सिंपल लेंथ, सिंपल। और इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, सी लेवल, इसके अंदर ग्रिड, ठीक है। गाइस ये जो ग्रिड है एक, जो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ मेथड है एक, ठीक है। ये ग्रिड मेथड जो है एक लेवल को क्रिएट करता है, यानी कि लेवल का जो सिंटैक्स होता है उसको कंप्लीट करता है। तो गाइस ये आपको आना चाहिए वैसे, कि क्योंकि गाइस अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सिंपल ग्रिड, और ग्रिड में हम क्या करेंगे, रो कर देंगे, क्या, रो इक्वल्स टू, गाइस पाइथन के अंदर आपको ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप कुछ भी लिखते हो तो वही आपको सजेशन करता है कि भाई हाँ ये आपको कोड करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद दे रहा हूँ। तो गाइस आपको अच्छे समझ में आना भी चाहिए कि भाई यहाँ ये कैसे कैसे हो रहा है। तो गाइस पाइथन आपको अच्छा लगता होगा, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भाई पाइथन ही यूज करें, ठीक है। रो के अंदर मैं क्या यहाँ पे क्या कर दूंगा, 1, ठीक है, सिंपल 1 किया मैंने। और इसके मैं अब यहाँ से बाहर आ जाऊंगा, आपको सिंपल ये बताऊंगा कि बटन को कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएट, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, कमेंट आउट कर दूंगा इसको, क्रिएट बटन्स फॉर कॉपी विच विल कॉपी पासवर्ड टू क्लिपबोर्ड, सिंपल, ठीक है। ये और इसके साथ साथ एंड जनरेट बटन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जनरेट बटन का हम यूज करेंगे। ये क्या काम करेगा, विच विल जनरेट पासवर्ड, सिंपल। तो अभी आपको समझ में आएगा। तो गाइस मैं कमेंट आउट इसलिए बता रहा हूँ आपको करके कि आपको अच्छे से समझ में आए कि भाई ये जो लाइन स्टार्ट हो रही है, इस लाइन, इस कोड का क्या काम है, तो इसलिए मैं आपको कमेंट आउट करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी, ठीक है, कॉपी बटन, इसके नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं, और इसमें यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक सिंपल बटन। देखो गाइस ये पाइथन जो है मुझे इसलिए ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे हमें कोड करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, हमें ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देता है। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन के अंदर, बटन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे क्या क्या पास कराएंगे, इसमें पासवर्ड, टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम यहाँ पे, कॉपी, सिंपल, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखो जो ये अपना बटन है, बटन के अंदर हमारे जो ये फंक्शन हम एक आर्गुमेंट पास करा रहे हैं, रूट, ठीक है। और टेक्स्ट के अंदर हमें क्या शो होना चाहिए, यानी कि जो अपना बटन बन के आएगा
तो उस पर हमें क्या लिखा शो होना चाहिए, यहाँ पे कॉपी, तो यहाँ पे कॉपी लिखा हुआ दिखा आएगा हमारी उसके बटन्स के ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट जो होगा अपना कमांड, कमांड इक्वल्स टू हमें क्या करना है, कॉपी वन, ठीक है, कॉपी वन, कॉपी वन सिंपल। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे इसके आगे नेक्स्ट लाइन में आ जाना है। कॉपी बटन के हम क्या करेंगे यहाँ पे, कॉपी बटन डॉट ग्रिड, ठीक है। मैंने भी आपको बताया था कि भाई किसी भी सिंटैक्स को मतलब कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे जीयूआई एप्लीकेशन के अंदर, तो वो हम अपनी ग्रिड जो मेथड है इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रिड में क्या करेंगे, रो, रो क्या कर देंगे हम, रो कर देंगे वही हम 0, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, कॉलम, कॉलम इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम यहाँ पे 2 सिंपल। और इसी के साथ साथ अब हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे, और नेक्स्ट लाइन में आने के साथ साथ जनरेट बटन का यूज करेंगे, जनरेट, जनरेट बटन, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम जनरेट बटन के नाम से एक सॉरी हमारा यहाँ पे कॉपी बटन बनके कंप्लीट हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट जो बटन है वो क्या बनाना है, जनरेट बटन, ठीक है। तो जनरेट बटन बनाना है हमें, जनरेट के नाम से मैं एक यहाँ पे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा जनरेट बटन के नाम से सिंपल। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फिर से मैं बटन जो है बटन मेथड का यूज करूंगा। और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रूट को पास कराऊंगा मैं, रूट, और रूट के बाद में यहाँ पे क्या होना चाहिए, टेक्स्ट क्या होना चाहिए अपना, टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब जनरेट, इसमें क्या आना चाहिए, जनरेट सिंपल। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमांड, कमांड को क्या करेंगे हम, कमांड इक्वल्स टू जनरेट सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको जनरेट, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो जनरेट बटन है वो अब हम रेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं जनरेट, जनरेट बटन, जनरेट बटन और जनरेट, तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, जनरेट बटन क्रिएट कर रहे हैं। तो जनरेट बटन क्रिएट करने का इसका भी सिंपल वही रूल है, वही जैसे हम अपने कॉपी बटन बनाया है इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है जी। जनरेट बटन, जनरेट बटन में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था ग्रिड, ग्रिड मेथड का यूज करेंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, रो कर देंगे क्या, आपको पता ही है 0, ठीक है। और कॉलम हम क्या कर देंगे यहाँ पे, कॉलम कर देंगे हम यहाँ पे 3 सिंपल। और इसी के साथ साथ अपने जनरेट और कॉपी बटन बन के रेडी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, एक रेडियो बटन बनाने हैं। रेडियो बटन किसके लिए, डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ पासवर्ड, डिफॉल्ट स्ट्रेंथ इज मीडियम, ठीक है। अब हम इसके लिए काम करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, रेडियो बटन, रेडियो बटन फॉर डिसाइडिंग दी स्ट्रेंथ ऑफ पासवर्ड, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, डिफॉल्ट स्ट्रेंथ इज मीडियम, सिंपल। तो गाइस आपको पता ही होगा कि मैं भाई ये कमेंट जो लाइन होती है, कमेंट आउट की लाइन होती है, वो मैं क्यों बनाता हूँ, क्योंकि गाइस इससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि भाई आगे की जो लाइन कोड होने वाली है उसमें हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो रेडियो बटन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, रेडियो सबसे पहले मैं लो बटन में, जो आपको लो चूज करना है तो आपको मैं लो बटन बना के दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी सिंपल वही जो क्या कहते हैं प्रोसेस है, इसका भी वही है कि आपको बटन क्रिएट करने हैं तो आप कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो रेडियो बटन, ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपल रेडियो बटन पे आपको सजेस्ट करेगा ये, तो आपको रेडियो बटन पे एंटर कर देना है। रेडियो बटन पे जैसे एंटर करोगे आप, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल रूट पास कराना है। और रूट पास कराने के साथ साथ आपको टेक्स्ट में क्या दिखाना है, आपको वही टेक्स्ट में आपको दिखाना है यहाँ पे कि अपने टेक्स्ट के अंदर, यानी कि अपने जो
बटन बनेगा उसके ऊपर हमें क्या टेक्स्ट शो होना चाहिए, क्या लिखा हुआ शो होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे सिंपल क्या करा देना है, सो लो सिंपल। और इसके बाद आपको क्या करना है, वेरिएबल जो होगा वो होगा वेर, ठीक है। यहाँ पे सिंपल अभी मैं आपको बताऊंगा, वेरिएबल वो क्या होगा, वो होगा वेर सिंपल। और जो कमांड होगी वो क्या होगी, सॉरी जो वैल्यू होगी वो होगी 1, ठीक है। गाइज आपको सिंपल इस बात का ध्यान देना है, आपके सिंटैक्स का, आप कोई कोमा इक्वल्स टू मतलब किसी भी एरर, जब आपको आप कोई भी कोड करोगे तो आपको एरर तो ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि गाइज आप किसी भी चीज को कर रहे हो तो आपको गाइज एक ना दो बार तो कंप्लीट करके करोगे तो उसको एरर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसमें यहाँ पे क्या वैल्यू कर दोगे, यहाँ पे 1 वैल्यू को पुट कर दोगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉट ग्रिड मेथड का यूज करना है आपको सिंपल। वो ग्रिड मेथड का आपको यूज करोगे जैसे ही, तो आपको इसमें सिंपल क्या करना है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल जैसे मैंने आपको बताया था, रो में क्या कर दोगे आप, रो में इसकी वैल्यू पुट करा दोगे 1, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको कॉलम, कॉलम में आज इसकी वैल्यू आपको क्या पुट करानी है, आपको पुट करा दोगे 2, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, फिर इसमें एक स्टिकी, स्टिकी का आपको यूज करना है। स्टिकी इक्वल्स टू आप यहाँ पे एक कैपिटल ई को आप यहाँ पे पुट करोगे, सॉरी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। और आपका जो रेडियो लो बटन है वो आपको यहाँ पे बन के क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या बनाना, रेडियो मिडिल बटन, ठीक है। रेडियो मीडियम, रेडियो मीडियम के नाम से मैं बटन बनाऊंगा यहाँ पे। और यहाँ पे सिंपल फिर से रेडियो बटन का यूज करूंगा। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे रूट, रूट को यहाँ पे, ठीक है, आर्गुमेंट दूंगा मैं रूट। और टेक्स्ट के अंदर मुझे क्या यहाँ पे क्या शो कराना है, यहाँ पे मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मीडियम सिंपल। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब एक जो रूट के अंदर जो इसकी वेरिएबल होगी वो वेर करेंगे, और वैल्यू होगी वो उसको हम यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल वेरिएबल इक्वल्स टू क्या कर देना है, वेर सिंपल। और इसी के बाद इसको हमें क्या वैल्यू दे देनी है, हमने क्या वैल्यू दी थी वहां पे जो अपना मीडियम था, तो वहां पे हमने दी थी हमने 0, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक जो रेडियो मीडियम डॉट ग्रिड मेथड का यूज कर यहाँ पे करेंगे हम इसको। और ग्रिड मेथड के साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, रो दे देंगे, क्या इसको, रो 1, ठीक है। और इसी के साथ साथ कॉलम, कॉलम दे देंगे हम इसको 3, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जो अपना स्टिकी हमने लगा रखी है यहाँ पे, स्टिकी, स्टिकी क्या देंगे हम इसको, ई सिंपल। और इसी के साथ साथ अब हम क्या करेंगे, एक रेडियो स्ट्रॉन्ग के नाम से एक पासवर्ड बनाएंगे, ठीक है। वो हम कैसे बनाएंगे, यानी कि एक बटन बनाएंगे। तो आपको गाइस समझ में आ रहा होगा आई होप। तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैं बनाऊंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा। और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक रेडियो, रेडियो बटन का यूज करूंगा मैं, क्योंकि मुझे एक बटन बनाना है रेडियो स्ट्रॉन्ग के नाम से, ठीक है। सॉरी रेडियो स्ट्रॉन्ग एक बटन बनाना है। तो मुझे इस बटन में सिंपल क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसको रूट को पास कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद जो टेक्स्ट वेरिएबल, सॉरी टेक्स्ट है यहाँ पे, तो मुझे उस बटन के जो ऊपर लिखा हुआ आएगा, तो वो क्या लिखा हुआ आना चाहिए, वो यहाँ पे आना चाहिए भाई स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग सिंपल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे सॉरी कोमा लगाऊंगा एक, और एक वेरिएबल, वेरिएबल की जो वैल्यू होगी यहाँ पे मैं वेर दे दूंगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे सिंपल कॉमा लगाऊंगा एक, और वैल्यू क्या दे दूंगा मैं इसको, यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग के लिए क्या वैल्यू दी थी 3, ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ पे अपना काम हो चुका है, और लगभग मतलब पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं ग्रिड मेथड का यूज करूंगा, और ग्रिड मेथड का यूज करने के साथ साथ यहाँ पे करूंगा क्या, मैं यहाँ पे रो दूंगा मैं इसको 1, सॉरी रो 1, कॉलम, कॉलम दे दूंगा मैं इसको 4, ठीक है। और इसी के साथ साथ अपने क्या होगा यहाँ पे स्टिकी, स्टिकी इसको क्या दे दूंगा मैं, वो ई, ठीक है। और ये अपना जो मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये जो अपना कंप्लीट हो चुका है। बस इसमें अब करना क्या है, हमें हमें अब ये बताना है कि आप कोई भी यूजर है कि भाई वो पासवर्ड चूज कर रहा है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। तो गाइस
अभी मैं आपको यहाँ पे इसमें सिंपल क्या करूंगा, एक कॉम्बो यानी कि इन जो तीनों का कॉम्बिनेशन है वो, उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉम्बो के नाम से, और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कॉम्बो बॉक्स बना दूंगा इसको। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स बनाने के साथ साथ यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसमें एक रूट को पास कराऊंगा। सबसे पहले रूट पास कराने के साथ साथ इसमें क्या करूंगा मैं, जो टेक्स्ट वेरिएबल होना चाहिए अपना, टेक्स्ट वेरिएबल वो होना चाहिए var1। ठीक है, यहाँ पे सिंपल, और इसी के साथ साथ अपना जो काम है वो, अपना काम यहाँ पे अब फिनिश हो चुका है। और अब यहाँ पे बस जो काम बचा है वो मेन, इसको एक तो क्लोज करना, यानी कि जो अपनी जीयूआई विंडो होती है उसको क्लोज करेंगे। तो वो अगर आप अभी एक बिगनर हो तो गाइज आपको नहीं पता है तो आप जीयूआई विंडो सीख ले कि हम जीयूआई को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किंटर मॉड्यूल को कैसे यूज करते हैं। तो गाइज बट ये जो एक प्रोजेक्ट है वो एक बिगनर के लिए ही है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड वर्किंग वाला कोई काम नहीं है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, एक कॉम्बो बॉक्स यानी कि पासवर्ड की लेंथ कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, कहाँ पे कितनी खत्म होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स बनाऊंगा। किसके लिए, लेंथ ऑफ योर पासवर्ड की, भाई कॉम्बो कॉम्बो बॉक्स फॉर योर लेंथ ऑफ पासवर्ड, सिंपल। तो इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉम्बो के नाम से कॉम्बो, और कॉम्बो में यहाँ पे क्या करूंगा, कॉम्बो, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, वैल्यू। ठीक है, और वैल्यूज को ऐड करने के साथ साथ मैं यहाँ पे एक टपल्स बनाऊंगा, और टपल्स में मुझे अपनी जो पासवर्ड की लेंथ है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो आप यहाँ पे मान लो कुछ भी लिख सकते हो, 6 से 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सिंपल। ठीक है, मतलब हमारे पासवर्ड की जो लेंथ है वो 20 तक जानी चाहिए और 6 से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब मिनिमम और मैक्सिमम का जो यहाँ पे आंकड़ा है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो गाइज मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, तो आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि भाई हम इतनी लैंग्वेज अच्छी, मैं आपको इतनी अच्छी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, सिंपल। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल एक लेंथ नाम से, ठीक है, और आपको यहाँ पे लेंथ यहाँ पे लगा देनी है। और इसी के साथ साथ आपको करना क्या है, कॉम्बो कॉम्बो के साथ आपको करंट मेथड का यूज करना है, कॉम्बो डॉट करंट। वो करंट मेथड में आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। और इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, कॉम्बो बॉक्स सिलेक्टेड। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स सिलेक्टेड, सिंपल। और इसी के बाद आपको यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, अपनी जो जीयूआई विंडो होगी वो यहाँ पे आपको क्लोज कर देनी है। और इसके बाद आपको कॉम्बो के साथ करंट मेथड का यूज करना है, और इसमें आपको वैल्यू देनी है 0, सिंपल। और इसके बाद आपको कॉम्बो डॉट बाइंड, ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी करना है मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल। और इसके अंदर आपको क्या लिखना है, कॉम्बो बॉक्स सिलेक्टेड, सिंपल। और इसके बाद आपको अब कुछ नहीं करना है भाई, अब आपका जो एप्लीकेशन है वो बन के रेडी हो चुका है। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट दिस जीयूआई, ठीक है, स्टार्ट दी जीयूआई, सिंपल। और यहाँ पे आपको अब क्लोज कर देना है, सिंपल। और अब ये, अब हम इस फंक्शन प्रोग्राम को रन करेंगे, जैसे ही देखते हैं कोई एरर तो नहीं आता है अपना, एरर आइडेंटिटेशन एरर,
यहाँ पे लाइन नंबर 14 में। कोई बात नहीं गाइस, एरर देखो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई एरर तो मिलता ही है। क्यों? क्योंकि गाइस मैं आपको बताता हूँ, अगर हम किसी भी पासवर्ड सॉरी किसी प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं तो गाइस वो हमें एरर मिलता है। क्यों मिलता है? अगर हम उसको कंप्लीटली अगर बिना एरर के कर रहे हैं तो गाइस हम इसका मतलब अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और गाइस अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें एरर मिलेगा, उसी से हम सीखेंगे कि हमें एरर कहाँ मिल रहा है, उसको फाइंड करेंगे और उसको हम फिर उसको रन करेंगे, तो उसको ठीक करेंगे, तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो ऑब्वियसली रन होगा। तो अब मैं इसको रन करता हूँ जैसे ही, तो गाइस ये देखो गाइस अपना जो पासवर्ड एप्लीकेशन है वो बन के यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे कुछ भी अगर मान लो, अगर कुछ भी अगर हम यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं या आपको पासवर्ड नहीं डालना है, ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपल करेक्टर सिलेक्ट करना है कि आप कितने नंबर का पासवर्ड चाहते हो, 10 नंबर का। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है मीडियम स्ट्रॉन्ग लो, ठीक है, आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करना है तो आपको यहाँ पे सिंपल जनरेट कर देना है और आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट होके आ जाएगा। तो गाइस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे अपने एक एप्लीकेशन को तैयार किया है। आई होप गाइज आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी वीडियो और अच्छे समझ में आया होगा। और गाइज अगर आप एक बिगिनर हो और आप पाइथन को सीखना चाहते हो स्टार्टिंग से, तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपने अभी तक मेरी इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लें, क्योंकि गाइज यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से एडवांस लेवल तक सारी वीडियो में यहीं पे अपलोड करने वाला हूँ। तो गाइज मुझे प्यार दें यहाँ पे और इसको एक एक करके देखें, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। तो अब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।